कश्मीर में जिस तरीके से अक़लियत पसंदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसी सिलसिले में कल चाडरा में अस्करियत पसंद तहसील ऑफिस में घुसते और वहाँ पे उन्होंने राहुल पर गोलियां चलाई। राहुल एक पीएम पैकेज एम्प्लॉई है और तहसील में काम करते थे तहसीलदार के साथ चाडरा में। उसके बाद उनको पहले चाडरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसके बाद उन्हें सीरियस कंडीशन में SMHS पहुंचाया गया और वहां पे वो ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसे हैं। जैसे ही ये खबर शेखपुरा पहुंची और तमाम तर जो पंडित बरादरी के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और सरापा एहतजाज है। और कल से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन इनको बोल रही है कि आप ये जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑफ कीजिए, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनके काफ़ी सारे मुतालबात हैं। कई बार जो मरकज़ी सरकार ने भी इनके साथ वादे किए थे वो वादे वफा नहीं हुए। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, माजी में भी वादे किए गए और कई सारे गवर्नमेंट यहाँ पे आई, कई सारे यहाँ पे गवर्नर्स आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उनको काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश है क्योंकि ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉई है ख़ास तौर पे इन्हें साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं। कल जब ये सानिया पेश आए उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे शेखपुरा में प्रोटेस्ट चल रहा है और जो श्रीनगर बडगाम रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ पंडित बरादरी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये लगातार रात भर एहतजाज कर रहे थे। जी, आप लगातार रात भर एहतजाज कर रहे थे, आखिर क्या डिमांड है आपकी? जैसे ही हमको पता चला हमारा भाई मारा गया, हमारे भाई को उसके दफ्तर में उसके टेबल के ऊपर गोलियों से छन्नी किया गया, गोलियां उस पर बरसाई गई। हम बाहर निकले घरों से और यहाँ पर बैठे। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, हम किसी और चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने भाई को होमेज देने के लिए, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है, काम कहीं पर करते हैं, गोली कहीं पे खाते हैं और हमारी लाश कहीं और जलाई जाती है। ये मुसीबत है हमारे साथ, ये मुसीबत है। हमारा भाई रातों रात जम्मू पहुंचाया गया, बेचारे का घर वहाँ है, उसकी फैमिली वहाँ है, लेकिन हम क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते हैं, ये वक्त की नज़ाकत की वजह से, यहाँ से दूर होने की वजह से, हम इसी वजह से उस भाई की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ सारे बैठे हैं कि उसकी भगवान आत्मा को शांति दे और साथ में हम उसका इंसाफ मांगे, उसका इंसाफ करे सरकार। क्योंकि जिसने अपनी ज़िंदगी की 30 साल जम्मू की गर्मी बिता के फिर यहाँ पर जब सरकार ने यहाँ नौकरी दी, यहाँ नौकरी करने के 10 साल के बाद अपना पसीना खून पसीना एक करके अगर बडगाम जहाँ और चाडूरा जहाँ उसको मारा गया, एक इंसान को वहाँ पूछा जाए वो उसकी तारीफ़ करेंगे। वो सब का काम करता था, वहाँ पर सबकी ज़बान पे उसका नाम था। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रही है काम के बदले गोली, रोटी के बदले गोली मिल रही है। कुछ और पंडित बरादरी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, हमें बताइए कि जो जी समर जी, आप मुझे बताइए, आप एहतजाज कर रहे हैं, आखिर डिमांड क्या है आपकी और आप क्यों एहतजाज पर अभी बैठे हैं? एहतजाज कब खत्म करेंगे आप? ये मेरे भाई ने आपको क्लियर कट में एक हमारी जो डिमांड्स है, हमारी ये डिमांड है कि पहले तो राहुल भट्ट की जो फैमिली है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो 1 करोड़ का हमने डिमांड की है, और विद इन नो टाइम इस पे एक्शन होनी चाहिए और उनके बच्चे की एजुकेशन का पूरा जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनकी मिसेस को जॉब मिलनी चाहिए विद इन नो टाइम जम्मू में, वो भी। और हमारा मास रेजिग्नेशन है और हमें यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। हमें जम्मू डिवीज़न में हमें ये नौकरियाँ दे दे। अगर वो हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो हम मास रिजिग्नेशन देते हैं, वो एक्सेप्ट करें। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मर्दों के साथ साथ औरतें भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये औरतें भी बाहर आई है और वो भी यहाँ पे लगातार कल से एहतजाज कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, औरतें भी बैठी है, रात भर यहीं पे रात गुजारी और इसी खुले आसमान के नीचे। तो कुछ औरतें हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी, हमें बताइए, आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कल यहाँ पे पहुँचे, आखिर क्या कुछ डिमांड है आपकी? कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँचे? ड्यूकॉम आए, उन्होंने कोई बात नहीं की हमारे बेनिफिट के लिए, और LG साहब तो आए नहीं, उनको ऑन द स्पॉट आना चाहिए था। हमारे लिए कुछ नहीं करते हो आप लोग, 30 साल से हम यहाँ भटक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। मोदी हमें इतनी एक्सपेक्टेशन थी मोदी से, वो कुछ नहीं कर रहा है। वेयर इज ही दिस टाइम? आप देखो, हम
लोगों का क्या हो रहा है? एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। अभी तक 8 केसेस हुए हैं 30 साल के बाद, मैं कह रही हूँ। क्या किया जा रहा है? चुप, आश्वासन, कंपनसेशन एंड दैट्स इट, नथिंग, टर्मिनेशन, नथिंग। हमें मास रेजिग्नेशन देना है। वी डोंट वांट दिस जॉब। पीएम पैकेज रिहैबिलिटेशन स्कीम इज कंप्लीटली फेल्ड, इज कंप्लीटली फेल्ड। वी डोंट वांट दिस। जी मैडम, आप बताइए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? 2 डिमांड्स है। एक तो हम मास रिजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट करे जाएंगे और राहुल की फैमिली को 2 करोड़ कंपनसेशन। ड्यूकॉम और डीसी बडगाम यहाँ पे आया कल, उनसे आपने बात की तो उनका क्या कहना था? उन्होंने कुछ नहीं बोला। डीसी बडगाम तो एकदम चुप रहा। ड्यूकॉम ने भी कुछ नहीं बोला। उसने कुछ नहीं बोला हमें। अब आप क्या चाहते हैं? एलजी साहब यहाँ पे खुद आ जाए? हम चाहते हैं एलजी साहब खुद यहाँ पे आए। हमारी 2 डिमांड्स है, इनको पूरे करो। फैमिली को 2 करोड़ कंपनसेशन और हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। इनका कहना है कि तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि एलजी यहाँ पे खुद नहीं पहुँचेंगे, और जो इनकी डिमांड्स है जब तक वो नहीं मानी जाएगी तब तक ये जो स्ट्राइक है कॉल ऑफ नहीं होगी। ईटीवी भारत के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं समीउल्लाह।